नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार महागठबंधन पर हमलावर है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सब कुछ बकवास है और मुख्यमंत्री ने भी सभी चीजों को सामने रखा है। कोर्ट का जो भी आदेश आया है उसको देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि बिना आरक्षण आज का चुनाव हम नहीं करेंगे। अगर हम आरक्षण नहीं चाहते तो हम चुनाव करा दिए होते। हम क्यों सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को हमने खड़ा किया। हमारी सरकार ने यह फैसला जो लिया है, हम लोगों को अपने बहस में को सुप्रीम कोर्ट में भी ढंग से रखने का काम करेंगे। और हमसे पहले नगर विकास मंत्री कौन था, किसने गड़बड़ किया, यह सभी लोग जानते हैं कि आखिर गड़बड़ी किसने की। और मुख्यमंत्री ने जो कहा वह पहले से चलता रहा है। भाजपा को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो आए दिन अब महागठबंधन पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। वहीं अमित शाह ने कहा था कि महागठबंधन के लोग बीजेपी के अनुयायी नहीं है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह के बारे में हम लोग क्या कहें, वह लोग सिर्फ इवेंट मैनेजर करता है, इवेंट था तो वह चले गए, उनको क्या लेना देना है। बीजेपी से किसी वसूल पर यह लोग नहीं चलते हैं। आज जो देश में अघोषित इमरजेंसी है उस पर उन्होंने क्यों चर्चा नहीं की। उनको बोलना चाहिए था कि पूरे देश में तानाशाही हो गई है। जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और आज के दौर में अघोषित इमरजेंसी है। भारत सरकार में किसी के अनुयायी नहीं होती, ना कार्रवाई होती है, तो केवल और केवल चंद लोगों की सरकार है और चंद लोगों का ही काम किया जाता है। वहीं डेंगू के प्रकोप को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग रिपोर्ट मांग रहे हैं और सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि साफ सफाई का खास ख्याल रखें। और वहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह सजग है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि नाराजगी क्या होता है, नाराजगी अगर होता तो आप लोगों के बीच आकर बोलते और जगदानंद सिंह को आप लोग पहचानते नहीं है। जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब पार्टी ऑफिस जाते रहते हैं। उसके पहले पार्टी का जितना कार्यक्रम होता था वह काम कर देते थे, लेकिन आगे नहीं आते थे। जगदानंद सिंह चेहरा दिखाने वालों में से नहीं है, बल्कि वो काम करने वालों में से है। वही नाराजगी कुछ नहीं होता है। पार्टी में नाराजगी किसी चीज का नहीं है। जो निर्णय होता है उसमें हम लोग सभी सहमत होते हैं और सहमत होने के बाद ही हम निर्णय लेते हैं। उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, किसी को कोई शक नहीं है, पहले भी हमने जीता है और अब 7 दल हमारे साथ है। बकवास बातें हैं और हम आपको पहले भी कहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सारी चीज़ों को रखा है। कोर्ट के आदेश जो आया है उसको देखते हुए हम लोगों ने यही निर्णय लिया था कि भाई बिना आरक्षण का चुनाव नहीं करते। अगर हम आरक्षण नहीं चाहते तो हम चुनाव नहीं करा दिए होते। हम काहे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को हमने खड़ा किया हुआ हमारी सरकार ने। तो ये फैसला जो है महाराष्ट्र कोर्ट के बाद जो आया बिहार में, तो हम लोग जो है अपनी आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट में बखूबी जो ढंग से रखने का काम करेंगे। लेकिन इसमें तो भाजपा, हमसे पहले मंत्री कौन था, किसने गड़बड़ किया, कौन पार्टी के पास ये विभाग जो है लंबे समय तक रहा। और माननीय मुख्यमंत्री ने तो कहा ही तो पहले से ही चलता रहा। पहले चुनाव हुआ नहीं क्या? 2006 में भी पहले हम लोगों के समय सुप्रीम कोर्ट में था, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वापस लिया और सारे दल को बुला कर के बात हुई थी, सब दल पक्ष में थे। लेकिन ये तो भाजपा को तो कुछ मिल नहीं रहा मुद्दा।